students, I am Ekta Singh, your seated science teacher for paper 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पॉलीसैकेराइड्स तक पढ़ा करके कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने उसके टाइप्स कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है, विद एग्जांपल्स और उनके रासायनिक संरचना मैंने आपको दिखा करके एक एक उनके डिफिनीशन को क्लैरिफाई किया था, ठीक है, स्पष्ट किया था। आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, ठीक है। तो कार्य कितने हैं और किस किस रूप में कार्य करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इस पूरे पॉइंट्स को हम क्लियरली डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिए और वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा, नहीं तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य में हमारा पहला पॉइंट है सर्व एज फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसकी तरह काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है। फ्यूल को ही हम हिंदी में ईंधन कहते हैं, फ्यूल को हम ईंधन कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ईंधन की तरह कार्य करता है। किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि एनर्जी को बनाने के लिए, यानी कि ऊर्जा उत्पादन। शुद्ध हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, ऊर्जा उत्पादन, यानी कि ऊर्जा का बनना। तो ऊर्जा को बनाने के लिए उसका निर्माण करने के लिए किसका काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेन वर्क होता है। और कार्बोहाइड्रेट का वर्क इसमें होता है किसकी तरह, एक ईंधन की तरह, ठीक है। फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में आता है, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी को बनाता है, ठीक है। तो वो एनर्जी को बना रहा है किस तरह से, एक ईंधन की तरह, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के रूप में दे टेक पार्ट, ये पार्ट लेते हैं, ये भाग लेते हैं किसमें, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू के निर्माण में, फॉर्मेशन यानी कि उनके निर्माण में या उनके बनने में, किसके, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका कला, ठीक है। कोशिका कला भी कह सकते हैं या कोशा कला भी कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में। कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं संयोजी ऊतक, यानी कि एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को जोड़ने वाले कौन होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। भाई जो कनेक्शन क्रिएट करे वो कनेक्टिव, ठीक है, तो बनेगा कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या होगा कि इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स भाग लेते हैं किसमें, कोशिका कला के और संयोजी ऊतक के निर्माण में, ठीक है, इनके बनाने में। इसकी सेल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू को बनाने के लिए पॉलीसैकेराइड्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एक्ट्स एज फ्यूल, ठीक है। अब क्या होता है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च ये प्लांट्स में होता है, लिख देंगे आपको, ये प्लांट्स में होता है, क्योंकि और यहाँ पर ग्लूकोज ईंधन की तरह वर्क करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, किसमें, ऑर्गेनिजम्स में, अदर ऑर्गेनिजम्स में, या एनिमल्स कह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में यही वर्क होता है। प्लांट्स में क्या होता है कि एक स्टार्च के रूप में वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ठीक है, वो उसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ऐसा कहाँ होता है, वो भी फ्यूल की तरह वर्क करता है, जैसे यहाँ पर था, ठीक है। ऐसा कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है। सर्व्स एज स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट, फैट क्या है, वसा है, हमें अच्छे से पता है, लेकिन फैट के रूप में एक स्टोर्ड फूड का काम करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जिस तरह फैट होता है ना, उसी तरह ये क्या करता है, फैट के फॉर्म में स्टोर्ड फूड बन जाता है। जैसे कुछ टाइम के लिए हम खाना ना खाएं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम 3-4 घंटे में भूखे रह जाएंगे तो हम मर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमारी बॉडी उस टाइम में क्या करती है, जो अंदर हमारा स्टोर्ड फूड होता है उससे ही
अपने आप को न्यूट्रिशन देने लगती है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि हम लेट फीडिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। दे आर कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए। ये किसके घटक होते हैं? आरएनए और डीएनए के भी घटक होते हैं, या यूं कह लें कि आरएनए और डीएनए इनके घटक। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज इट फॉर्म्स द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स। जो सेलुलोज होता है हमारा, हमने जब पॉलीसेकेराइड्स पढ़ा था तो हमने सेलुलोज का रासायनिक संरचना, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लंबी सी चैन थी वो। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सेलुलोज के वर्ग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेलुलोज करता क्या है? सेलुलोज क्या करता है? सेलुलोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? सेल वॉल्स यानी कि कोशिका भित्ति किसकी? पौधों की बनती है। किसके थ्रू? सेलुलोज के थ्रू। यानी कि प्लांट्स के सेल्स की जो सेल वॉल है, वो प्लांट्स पौधों की कोशिका की जो कोशिका भित्ति है या कोशिका दीवारें हैं, वो किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा द अमाउंट ऑफ शुगर को, यानी कि शर्करा की मात्रा एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या अन्य कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन इंडियन फूड, भारतीय भोजन में इज अप टू 65%। ये सारे क्या है? 65% से ज्यादा होता है। यानी कि जो इंडियन फूड है इंडियन फूड में क्या होता है कि जो शुगर है और जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 65% से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कार्बोहाइड्रेट्स के मेन वर्क क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमने देखा कि एनर्जी प्रोडक्शन में एज ए फ्यूल वर्क करता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में ईंधन का काम करता है ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए। फिर सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि पॉलीसेकेराइड्स के रूप में ये पार्टिसिपेट करते हैं कोशिका कला और संयोजी ऊतक बनाने में, एनिमल्स में। ठीक है, किसमें? एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एक्ट्स एज फ्यूल, ये प्लांट्स में है। प्लांट्स में क्या होता है कि जो स्टोर किया हुआ स्टार्च होता है, मंड होता है उनमें, वो एक ईंधन की तरह काम करता है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट में देखा सर्व एज स्टोर्ड फूड, कि जो स्टोर्ड फूड होता है हमारी बॉडी में, जो स्टोर्ड फूड मतलब कि संरक्षित किया हुआ भोजन होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फैट, फैट के रूप में, वसा के रूप में। ठीक है, वो एक स्टोर्ड फूड की तरह काम करता है। उसके बाद दे आर कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं किसके? आरएनए और डीएनए। फिर हमने देखा इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सेलुलोज के फॉर्म में। इट फॉर्म्स, ये बनाता है क्या? सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की कोशिका भित्ति। मैं लिख दे रही हूँ, कोशिका भित्ति। ठीक है, भित्ति होती है शुद्ध हिंदी दीवारों की, भित्ति का मीनिंग दीवार होता है, वॉल का मीनिंग दीवार होता है। यानी कि कोई ये सेल है मान लीजिए, और इसके अंदर ये ऐसे, और इसके कुछ ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, तो ये जो इसकी आउटर कवरिंग है ना, जो इसकी बाह्य ये सतह है, ठीक है, इसे हम इसकी दीवार कहते हैं, और इसी को ही हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, जो मोटी सी होती है, कई लेयर्स की बनी होती है। ठीक है, ये जब हम सेल वॉल पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, तो काफी इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। और यहाँ पर मैं बेसिक्स आपको बता रही हूँ, सबको सेल वॉल समझ में आया क्या है। ठीक है, सेल वॉल, और हिंदी में इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं किसकी? पौधों की। ठीक है, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि भारतीय भोजन में जो शुगर है, शर्करा है, और जो अदर अन्य कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कितने परसेंट होते हैं? 65% से भी थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ फैट्स टॉपिक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। मुझे फीडबैक देते हैं आप तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे अंदर डेडिकेशन आती है कि मुझे और अच्छे से कंटेंट लाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।